तो लेट अस नाउ डिस्कस अ क्वेश्चन, कंपेयर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग। अगर मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो मैं ये बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डालने पे कौन स्टेबल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, प्रोसेस जो होनी चाहिए वो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। तो अगर मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करूं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हमारे पास नाइट्रोजन जो है उसके पास हाफ फिल्ड सबशेल है, यानी कि वो स्टेबल है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से अगर मैं ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो हमारे पास जो प्रोसेस होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन नाइट्रोजन जो है पहले तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो हमें बहुत सारी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करूं तो ऑक्सीजन की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन का साइज जो होता है वो एक्सेप्शनली स्मॉल होता है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से जो फ्लोरीन है वो गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो जो क्लोरीन का साइज है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा है। तो जिस शेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उस शेल में जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्शन कम होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है। अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पीरियड में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है और सल्फर का साइज बड़ा है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में उसका साइज जो है वो स्मॉल है, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन और जिस शेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उनके बीच में जो रिपल्शन होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। वहीं पर अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर का साइज जो है वो लार्ज है, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में जो रिपल्शन होती है वो कम है, जिसकी वजह से जो सल्फर का न्यूक्लियस है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। अगर मैं क्लोरीन ब्रोमीन की बात करूं तो क्लोरीन और ब्रोमीन में हम देखें तो ब्रोमीन ग्रुप में नीचे आता है क्लोरीन से, ब्रोमीन का साइज बड़ा है और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो साइज पे डिपेंड करती है। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में से क्लोरीन के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। अगर मैं कार्बन और सिलिकॉन की बात करूं तो ग्रुप में अगर हम देखें तो कार्बन सिलिकॉन के कंपैरिजन में छोटा है साइज में। अगर वो छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिलिकॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और सल्फर नेगेटिव आयन की, तो जो पहला केस था जिसमें दोनों के दोनों न्यूट्रल थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन का साइज जो है एक्सेप्शनली स्मॉल है। लेकिन इन दोनों में से अगर हम देखें तो सल्फर ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है, तो हमारे पास सल्फर के केस में सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो ऑक्सीजन और सल्फर नेगेटिव आयन की बात करूं तो ऑक्सीजन की जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एस नेगेटिव आयन। अगर मैं ओ नेगेटिव और सल्फर की बात करूं तो इसमें से सल्फर की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ओ नेगेटिव आयन से। वहीं पर अगर मैं तो ये हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल दे जिसमें कंपेयर किया था हमने कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे ज्यादा होती है और कैसे कम होती है, क्या रीजन क्या है उसके पीछे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है। हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डालने पे कौन अनस्टेबल हो रहा है। अगर मैं ओ नेगेटिव और एस की बात करूं तो हमें ऑक्सीजन को ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन और एस नेगेटिव की बात करूं तो एस नेगेटिव एनायन है, ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम है, तो एस नेगेटिव की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर मैं ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव की बात करूं तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, दोनों के दोनों एनायन है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज जो है वो छोटा है और क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होंगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ओ नेगेटिव की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी एस नेगेटिव के कंपेरिजन में। अगर मैं ऑक्सीजन सल्फर की बात करूं तो ऑक्सीजन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है, उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसी वजह से जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी। नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करूं दोनों हाफ फिल्ड हैं, लेकिन नाइट्रोजन का साइज जो है वह एक्सेप्शनली स्मॉल है, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारे पास कुछ एक कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एक और प्रॉपर्टीज जो हमारे पीरियोडिक टेबल में इंपॉर्टेंस रखती हैं।